बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज हम CSS फ़ॉन्ट्स को डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हर प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेंगे कि किस तरह वो हमारे डॉक्यूमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपनी डायरेक्टरी में हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस फाइल में हमें सबसे पहले तो अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, सो हम अपनी इस फाइल को ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। देयर वी गो। सो फार अभी हमने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया इसमें, जस्ट हमने एक हैश3 ऐड किया है, फॉन्ट्स इन CSS। तो यहाँ हम कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, लाइक 1 2 3। आई थिंक 3 पैराग्राफ्स वुड बी इनफ। तो यहाँ हम 3 पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं ताकि 1 बाय 1 फिर उन पे डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके ऑब्जर्व कर सकें हम। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। ओके, सो ये आ गया हमारा एक पैराग्राफ। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, और इनको आईडी असाइन कर लेते हैं, P3 ID P2 एंड दिस वुड बी डेफिनेटली P1। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये रहे हमारे 3 पैराग्राफ। ओके, अब हम इन पे फॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे और इनका इम्पैक्ट देखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं स्टाइल टैग ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे CSS में अपने पैराग्राफ्स को टारगेट करना है, और मैं तीनों पैराग्राफ्स को यहाँ पे टारगेट भी कर लेता हूँ, P1 P2 एंड P3। देयर वी गो। हमारे पास फॉन्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट की फैमिली। हमारे पास बेसिकली जो मोर प्रोमिनेंट फॉन्ट्स हैं उनमें 2 टाइप्स के फॉन्ट्स आते हैं। एक टाइप के फॉन्ट्स को हम कहते हैं sans serif एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड serif फॉन्ट्स। serif और sans serif, इनमें डिफरेंस ये है कि जो sans serif फॉन्ट्स होते हैं वो प्लेन फॉन्ट्स होते हैं, उनके एजेस जो हैं वो स्मूथ होते हैं, जबकि जो serif फॉन्ट्स हैं उनके जो एजेस हैं, उनके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प एजेस होते हैं और वो हल्के से ना उनके एजेस निकले हुए होते हैं। हम उनको अप्लाई करेंगे तो आप 1 बाय 1 उनका इम्पैक्ट देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं P1 से, और P1 को एक फ़ॉन्ट साइन करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। ओके, फ़ॉन्ट डिफाइन करने के लिए हमें फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी पड़ती है। फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास serif में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, sans serif में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, और इसके अलावा भी मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स आते हैं हमारे पास, कर्सिव फ़ॉन्ट्स आते हैं और फैंटेसी फ़ॉन्ट्स आते हैं। सो ये बेसिकली 5 जो हैं, ये 5 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की मेजर टाइप्स हैं, या इनको फॉल बैक्स भी कहा जाता है, फ़ॉन्ट फॉल बैक्स। तो हम अपने पैराग्राफ 1 को कोई serif फ़ॉन्ट साइन करते हैं, लाइक टाइम्स न्यू रोमन। हमारे पास एक serif फ़ॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन। सेव करते हैं, और सेकंड जो है पैराग्राफ, इसको हम कोई serif फ़ॉन्ट असाइन कर लेते हैं, लाइक एरियल। हमारे पास एक serif फ़ॉन्ट है। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ऊपर मैंने फ़ॉन्ट लिखा उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा और इस फ़ॉन्ट को मैंने विदाउट कॉमर्स लिखा। सो इसका रीज़न ये है कि जिस फ़ॉन्ट का नाम मल्टीपल वर्ड्स पर होता है उसको हम जब लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, और जो सिंगल वर्ड का फ़ॉन्ट होता है उसको हम यूं ही कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम जस्ट फ़ॉन्ट की फैमिली लिख देते हैं, फैंटेसी। सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब आपने डिफरेंस फील किया कि जो हमारा पहला फ़ॉन्ट था, हमने पहला फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया था जो कि serif फ़ॉन्ट है, और serif फ़ॉन्ट के जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो T है, T के एजेस नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, H का जो एज है लेफ़्ट साइड पे कर्व है, लेफ़्ट साइड पे मुड़ा हुआ है।
इसी तरह हर लेटर में एस के जो एजेस हैं वो भी मुड़े हुए हैं। जबकि जो सेकंड पैराग्राफ था उसको हमने sans serif फॉन्ट दिया था। जो sans serif फॉन्ट्स होते हैं वो स्मूथ फॉन्ट्स होते हैं लाइक एरियल, तो इसमें किसी किस्म की कोई कर्विंग नहीं है एजेस पे। और थर्ड जो हमने फ़ॉन्ट दिया था थर्ड पैराग्राफ को वो एक फैंटेसी फ़ॉन्ट था। ओके, फैंटेसी फ़ॉन्ट का नाम नहीं है बल्कि फैंटेसी जो है ये फ़ॉन्ट की फैमिली का नाम है। फ़ॉन्ट की फैमिली जब आप कॉल करते हैं तो होता क्या है कि आपके सिस्टम में जितने भी उस फ़ॉन्ट की फैमिली के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड होते हैं वन बाय वन आपका सिस्टम उन्हें कॉल करता है, और जो पहला फ़ॉन्ट उसे मिल जाए वो उस फ़ॉन्ट को पिक कर लेता है। फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करने के डिफरेंट वेज होते हैं। पहला तो वही है कि आपने एक सिंगल फ़ॉन्ट का नाम कॉल कर लिया, बट अगर ये फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो क्या होगा, फिर एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ मल्टीपल फ़ॉन्ट्स कॉल कर लेते हैं, लाइक टाइम्स न्यू रोमन। अगर ये नहीं मिलता तो कामा के साथ हम एक और फ़ॉन्ट यहाँ पे लिख लेंगे, मे बी वी कैन से जस्ट टाइम्स। और अगर ये फ़ॉन्ट भी नहीं मिलता तो फिर हम ओवरऑल फैमिली बता देते हैं कि अगर ये जो पहले दो डिफाइंड फ़ॉन्ट्स हैं ये आपको ना मिलें, सिस्टम को ना मिलें, तो सिस्टम इस फ़ॉन्ट की फैमिली में से जो भी फ़ॉन्ट अवेलेबल हो उसको पिक कर ले। सिमिलरली ये sans serif की फैमिली है तो इसके साथ हम sans serif लिख सकते हैं। और ये फैंटेसी है ही बजाते खुद एक फैमिली, यहाँ पे हमने किसी फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई ही नहीं किया। तो सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि तीनों में जो फर्स्ट फ़ॉन्ट्स थे वो उनको मिल गए और वो पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो गए। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट्स की 3 मेजर फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा एक और फैमिली भी हमारे पास, उसको मोनोस्पेस कहते हैं। मोनोस्पेस के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनमें टेक्स्ट ऐसे सेपरेटेड सा फील होता है आपको, हर स्पेल अलग अलग फील हो रहा होता है आपको। सो ये मोनोस्पेस के फ़ॉन्ट्स होते हैं। मोनोस्पेस भी एक फ़ॉन्ट की फैमिली है, इसके अंदर बहुत से फ़ॉन्ट्स आते हैं। आप इनको गूगल कर सकते हैं कि मोनोस्पेस की फैमिली में कौन कौन से फ़ॉन्ट्स लाई करते हैं, सेरिफ में कौन से हैं, sans serif में कौन से हैं। और हमारे पास एक और भी फ़ॉन्ट फैमिली है, उसको कहते हैं कर्सिव। कर्सिव में आपके पास जितने भी स्पेल्स होते हैं वो वन बाय वन सेपरेटली उनका स्टाइल डिफरेंट सा होता है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, डी है जो ये राइट साइड पे क्लाइंब कर रहा है, जबकि जो वाई है वो हल्का सा लेफ्ट साइड पे है, तो हर स्पेल डिफरेंट तरह का स्टाइल दे रहा होता है। तो ये कर्सिव फ़ॉन्ट्स होते हैं आपके पास। तो इस तरह हम फ़ॉन्ट की डिफरेंट फैमिलीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में 2 चीज़ें आती हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में या तो आप अपने फ़ॉन्ट को नॉर्मल कर सकते हैं या फिर अपने फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर आप अपने फ़ॉन्ट को इटैलिक करना चाहें तो जस्ट आपको इटैलिक लिखना है। आप अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। ओके, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक। इटैलिक, नॉर्मल में जो भी ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो उसको पिक कर लेगा। और थर्ड जो है वो है ओब्लीक। ओब्लीक जो है ये भी सिमिलर है बिल्कुल इटैलिक के, बट ये बहुत ज़्यादा वाइडली सपोर्टेड नहीं है ब्राउज़र्स में, सो इसलिए इटैलिक को ही यूज़ किया जाता है। फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट में हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। सो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे और इसमें हम डिफरेंट तरह से बोल्ड कर सकते हैं। हम जस्ट बोल्ड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को, हम अगर चाहें तो इसको बोल्डर कर सकते हैं कि बोल्ड से थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, और हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर हम इसको नंबर्स में वैल्यूज दे सकते हैं कि कितना बोल्ड हो हमारा फ़ॉन्ट। 400, 500, 600, 300, जितना आप करना चाहें आप उतनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसको। तो अब इसका जो बोल्ड है वो लेस हो गया है। सो ये है फ़ॉन्ट वेट। अगर आपने बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट वेट यूज़ करेंगे, अगर आपने इटैलिक करना है तो आपने फ़ॉन्ट स्टाइल करना है। और अंडरलाइन करने के लिए तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम अंडरलाइन करना चाहें तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ओके, सो फ़ॉन्ट में नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास अपर केस फ़ॉन्ट आ सकता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे एक और वेरिएंट है। वो क्या है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़ॉन्ट वेरिएंट, और इसमें स्मॉल कैप्स की वैल्यू होती है, नॉर्मल या स्मॉल कैप्स। अब इससे होगा क्या?
कि फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स करने से आपका सारे का सारा जो फ़ॉन्ट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो स्मॉल रहेगा। कैसे? ऐसे देखिए, अब जितना भी फ़ॉन्ट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटलाइजेशन आ चुकी है हमारे पूरे पैराग्राफ में। टी भी कैपिटल है, HIS भी कैपिटल है, बट उनकी जो कैप्सिंग है वो स्मॉल है। टी हमारा बड़ा लिखा हुआ है, H छोटा लिखा हुआ है, IS छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि टी बड़ा इसलिए लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर था। सिमिलरली यहाँ भी आप देखें तो दिस का टी कैपिटल है, यहाँ भी दिस का टी कैपिटल है, हैं तो सारे कैपिटल, बट साइज़ में टी बड़ा है और बाकी जो लेटर्स हैं वो छोटे लिखे हुए हैं, स्मॉल कैप्स में लिखे हुए हैं। सो ये फ़ॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ में आप फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। साइज़ डिफ़ाइन करने के डिफरेंट वेज होते हैं। आप पिक्सल्स में फ़ॉन्ट का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, परसेंटेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, EM में डिफ़ाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में हम इनको डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ हम पहले पिक्सल्स में वैल्यू देके चेक कर लेते हैं। जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की पिक्सल्स में वैल्यूज़ होती हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, वो 16 पिक्सल होती है। सो अगर हम इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर हम इसको 16 से 17 कर देंगे तो हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इसको 16 से 15 कर देंगे तो नॉर्मल से छोटा हो जाएगा। और ये अब कम्प्लीटली हम पे डिपेंडेंट है कि हमारी नीड क्या है, हम इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं। सो हम उसको उतना बड़ा और उतना छोटा कर सकते हैं। और अगर हम EM में वैल्यू देंगे तो EM में वैल्यू यूँ दी जाती है, EM, और 1 EM जो है ये 16 पिक्सल होता है। और अगर आप EM टू पिक्सल या पिक्सल टू EM कैलकुलेशन करना चाहें तो इसका फार्मूला ये होता है पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16। सो इससे आपके पास EM की वैल्यू आ जाती है। सो 1 EM जो है वो 16 पिक्सल होता है, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। सो इस तरह आप कैलकुलेशन करके इसको वैल्यू साइन कर देते हैं। और EM में जो वैल्यूज़ हैं वो मोस्टली पॉइंट्स में साइन की जाती हैं, 1.2, 1.3, 0.3, 0.7, इस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। और सिमिलरली जो बाकी यूनिट्स हैं उनमें भी हम वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमारे पास आखिरी जो चीज़ आती है दैट इज़ लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? लाइन हाइट में हम अपने टेक्स्ट की लाइंस के दरमियान की हाइट को डिफ़ाइन करते हैं, लाइक दिस, लाइन हाइट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट आई थिंक ऑलमोस्ट 20 पिक्सल या 22 पिक्सल होती है। ओके, आई थिंक ये 22 थी। रिफ्रेश। सो ये डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट होती है कि एक लाइन का दूसरी लाइन से डिफरेंस कितना है हाइट में। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, डिस्टेंस या गैप जो है वो ज़्यादा हो गया है। और अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहें तो आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। सो ये फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने ऑब्ज़र्व किया, जिनमें सबसे पहली वो फ़ॉन्ट फैमिली है, फिर आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, फिर आपके पास फ़ॉन्ट वेरिएंट आता है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट हाइट है, लाइन हाइट है, और टेक्स्ट डेकोरेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो ये फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक आखिरी प्रॉपर्टी, अगर आप अपने फ़ॉन्ट के लिए शॉर्ट हैंड यूज़ करना चाहें या कम्पैक्ट कोडिंग यूज़ करना चाहें तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने लिखना है फ़ॉन्ट और एक सीक्वेंस में आपने प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफ़ाइन करना है, फिर आपने वेरिएंट डिफ़ाइन करना है, फिर आपने वेट बताना है, और वेट के बाद आपने साइज़ और लाइन हाइट इन दोनों को एक साथ डिफ़ाइन करना है। उसके बाद फिर एंड पर आपने फ़ॉन्ट की फैमिली स्पेसिफाई करनी है। सो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हम कहते हैं एरियल, और हम सैंस सेरिफ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं साथ में। वेरिएंट हम कह देते हैं इसको स्मॉल कैप्स, और फ़ॉन्ट वेट इसको हम बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमने 1.2 EM डिफ़ाइन किया था, और लाइन हाइट जो है वो हमने लेट से इसको हम 22 पिक्सल पे ले आते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफ़ाइन करना था। तो जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो या तो इटैलिक हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। तो हम इटैलिक कर देते हैं और फैमिली को हम एंड पर डिफ़ाइन कर देते हैं, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कमेंट कर देते हैं।
रिफ्रेश करते हैं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो चुके हैं। हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुका है, इटैलिक भी हो चुका है, हमारी फ़ॉन्ट फैमिली भी आ चुकी है, और जो हमने कैप्सिंग डिफ़ाइन की थी अपने फ़ॉन्ट के लिए वो कैप्सिंग भी अडॉप्ट कर चुका है हमारा पैराग्राफ। तो इस तरह हम अपने फ़ॉन्ट के लिए शॉर्ट हैंड डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये थी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिफ़ाइन करना, और उमूमन हम इनको डिफ़ॉल्ट लेवल पे डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने होल वेब पेज के लिए, क्योंकि हम जो थीम डिफ़ाइन करते हैं अपनी वेब पेज के लिए उसको हम अक्रॉस द पेजेस फिर यूज़ करते हैं। ये फ़ॉन्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।